Hello everyone. Today we will discuss about the new topic, that is arithmetic progression, and we will see the definition of arithmetic progression. Here the definition is the sequence of a number in which the difference between two consecutive terms is constant is called arithmetic progression. सबसे पहले हम लोग ये डेफिनेशन को समझेंगे. ये डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसमें तीन वर्ड्स का मतलब समझना है. एक सीक्वेंस, second consecutive, and third constant. So from this definition we have to study about three terms and three words. First of all, the sequence of a number. अब sequence of a number मतलब क्या? Sequence of a number मतलब बोले तो कोई भी एक नंबर का एक अरेंजमेंट, ओके, एक नंबर का एक अरेंजमेंट जिसमें कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस. जैसे आप हम लोग कोई भी टेबल पकड़ लो, मान लो 2 का टेबल, 3 का टेबल या 4 का टेबल, वो सिर्फ एक सीक्वेंस फॉर्म है. अगर तुम 2 का टेबल देखेंगे तो उसमें तुम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कंटिन्यू जाते जाएंगे तो हर एक टर्म के बीच में क्या दिखाई देगा? तुमको एक डिफरेंस दिखाई देगा. और वो जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस हमें हर टर्म के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये सीक्वेंस है, दैट इज अ सीक्वेंस. कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब बोले तो क्या? एक के बाद एक नंबर, एक के बाद एक नंबर, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है. इट में बी असेंडिंग ऑर्डर और इट में बी डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब तो छोटे से बड़ा नंबर हो सकता है, ये बड़े से छोटा हो सकता है. और तीसरा है कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब अभी जो हमने देखे, जैसा अब ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर ये दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2 है, फिर ये दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2 है. इसको बोलते हैं कांस्टेंट. तो ये डेफिनेशन क्या बताना चाहता है हमें? ये डेफिनेशन बताना चाहता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जो सीक्वेंस के अंदर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा हर एक स्टेप पे, ये स्टेप पे, ये स्टेप पे, ये स्टेप पे, ऐसा फॉर एवरी स्टेप द डिफरेंस इज कॉमन, देन दिस होल सीक्वेंस इज नोन टू बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से भी, ये दो वर्ड से भी हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं. आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अरिथमेटिक मतलब बोले तो कांस्टेंट डिफरेंस, प्रोग्रेशन मतलब बोले तो बढ़ना. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स जब एक सीक्वेंस में बढ़ता है, प्रोग्रेशन मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ना, उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन बड़ा वर्ड प्रोग्रेस से. प्रोग्रेस मतलब जैसा यहाँ तुम देख रहे हैं कैसा प्रोग्रेस हो रहा है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. एंड अरिथमेटिक इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms. So here we have seen the definition, and one more thing is that the common difference between two terms is denoted by d, small d से denote किया जाता है. तो here we will see one example. ठीक है, so first of all we will see how to find the common difference and what are the terms. ठीक है, so here we will see example 2, 4, 6, 8. we have written one sequence. अब ये सीक्वेंस के अंदर हमको हर एक टर्म को एक नोटेशन देना है, एक स्पेसिफाई करना है. जैसा ये 2 है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 4 सेकंड पोजीशन पे है, 6 थर्ड पोजीशन पे है, 8 फोर्थ पोजीशन पे. तो फर्स्ट टर्म को we will denoted by t1. so t1 equal to 2. t means nothing but term, 1 means first. तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं t1 से. इट इज द शॉर्ट फॉर्म एंड शॉर्ट मेथड. सेकंड t2 is equal to 4. t2 मतलब सेकंड टर्म. t3 is equal to 6 मतलब थर्ड टर्म, एंड t4 is equal to 8 फोर्थ टर्म. अगर आगे और नंबर रहेगा तो t5 भी ले सकते हैं, और आगे नंबर रहेगा तो t6 ले सकते हैं, बट इट मे नॉट बी गिवन. ओके, इट विल बी गिवन फॉर फोर्थ टर्म ओनली. ठीक है, एंड दिस इज डॉट 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 मींस इट विल बी कंटिन्यू. ठीक है, अभी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. फर्स्ट एग्जांपल वही आता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको सीक्वेंस गिवन रहना, वो सीक्वेंस को जस्ट हमें चेक करना है वेदर इट इज एपी और नॉट. एपी है या नहीं, कैसे चेक करना है? देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, t1, t2, t3, t4 डिनोट किए. अभी हमको इसका डिफरेंस देखना है. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हमेशा सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सबट्रैक्ट करें, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. अभी t1 t2 में आगे वाला टर्म कौन सा है? t2. तो जाएगा t2 माइनस t1, तो दैट विल बी t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना है 2, दिस विल बी 2. वैसे सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए देखने का, क्यों हर एक के बीच का डिफरेंस देखना है हमें. t3 t2 है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? t3. नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर क्या है? t2. दिस विल बी t3 माइनस t2. दिस विल बी 6 माइनस
4. That is again 2. We are getting same here. Here again we are getting 2. Here again we are getting 2. Next you have to check for another. D equal to T3 T4 है. Then we say next term कौन सा है? T4. Previous term क्या है? T3. तो T4 minus T3. That is 8 minus 6. Again you are getting 2. अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जहाँ तक तुमको नंबर दिया वहाँ तक ही निकालना है, आगे और एक नंबर बढ़ा के चेक नहीं करना है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग यू? आई एम ट्राइंग टू शो यू. अगर तुम्हारे पास तीन ही नंबर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 यहाँ तक ही निकालिए. अगर तुम्हारे पास 4 नंबर दिया है तो यहाँ तक निकालिए. तो यह तुमको तीनों जगह कांस्टेंट क्या लिखना? सेम दिख रहा. तो लिखेंगे here the difference between two consecutive term is constant. Constant मतलब same. Constant मतलब same. Therefore the sequence is an AP. ये sequence क्या है? AP, arithmetic progression. Understood? For every sequence you can solve same like this. Okay? So we are in one example. For this example we have seen how to check whether it is an AP or not. Same we can check for this also. You can try. Okay? T1, T2, T3, T4, and you can find the difference. So I hope you understood this. Now we will see the next part, that is general term. अब जनरल टर्म क्या होता है? जैसा अभी फर्स्ट टर्म देखे, सेकंड टर्म देखे, थर्ड टर्म देखे, फोर्थ टर्म देखे. फॉर एग्जांपल समझो, अगर हमको फोर्थ टर्म दिया, ये पूरा सीक्वेंस दिया, हमको पूछा फाइंड द 15th टर्म. 15 मतलब 15th टर्म फाइंड आउट करना बोला. 15th टर्म मतलब बोले तो ये फोर्थ टर्म तक है, हमको 15 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो फाइंड आउट करना है. तो ऐसे कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, मिडिल नंबर या लास्ट नंबर, कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसको बोला जाता है जनरल टर्म. जनरल टर्म मतलब यू कैन फाइंड एनी नंबर. सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं. अभी तुमको पता है 20 टर्म नंबर पे 20 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 21 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 15 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, वो फाइंड आउट करें. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही एग्जांपल को प्रोसीड करता हूं तो तुमको एक एक समझ में आएगा. अब जैसे क्वेश्चन दिया 2 4 6 8, इधर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल के एपी चेक करे. इसी में से अगर तुमको पूछेगा ओके फाइंड T15 for example, find T15. So how will you find T15? So for finding T15, okay, we have to use the general term formula. General term का formula क्या है? General term का formula है Tn is equal to a plus n minus 1 into d. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे. ओके, अभी डेफिनेशन में क्या है देखो. T means term, n means any number. A क्या है? A अभी तुमको समझने के लिए पहले वापस इधर आना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म T, A मतलब फर्स्ट टर्म. ये जो फर्स्ट टर्म होता है अपना, इसी को A बोला जाता है. क्या बोला जाता है? A. इसका नोटेशन n प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n मतलब जो भी नंबर तुम सब्स्टिट्यूट करना, जो भी पोजीशन. 15 टर्म बोला तो इधर 15 आ रहा, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर 15. इफ यू वांट टू फाइंड T20 तो इधर 20 डालेंगे तो इधर भी 20 आएगा. और D मतलब तुमको पता है कॉमन डिफरेंस. तो इधर हमको एक एक टर्म देखना. देखो Tn में लिखा के दे रहा है, किसको क्या बोलते हैं? Tn मतलब जनरल टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, N मतलब पोजीशन, किसका पोजीशन? नंबर का, टर्म का, पोजीशन ऑफ टर्म. D मतलब कॉमन डिफरेंस. So I hope you understood this formula. ये फॉर्मूला पहले समझना है तुमको. अब जैसा हमने अभी एक चेक करने में सिर्फ डिफरेंस निकाले, वो कुछ फॉर्मूला नहीं था, उसमें से प्रोडक्शन करें, सब्ट्रैक्शन. अभी यहाँ जो डेफिनेशन है, यहाँ जो फॉर्मूला है, ये समझना है तुमको. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जनरल टर्म. जनरल टर्म मीन्स एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जनरल टर्म मतलब एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस. सो हियर वी हैव टू फाइंड T15 फॉर दिस एग्जांपल. तो अभी हम कैसा करेंगे देखो उधर. दिस इज 2 4 6 8. Okay, this is the sequence we have given, and to check for the sequence find T15. Now how will you find the T15 here? Okay,
before finding T15, we have to go through this same. Okay, first you need to check T1, T2, T3, T4. Then we have to find difference. Okay, then we have to write the difference between two module term is AP. Okay, then this is an AP. इतना हो गया बात. Okay, उसके बाद हमें इधर लिखना है ये जो फर्स्ट टर्म है 2, उसको लिखने का A. T1 इक्वल टू A इज इक्वल टू 2. मतलब जो फर्स्ट टर्म इसको A से डिनोट करते हैं A मतलब 2. D फाइंड आउट करें हमने. D कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, वो भी 2 है, बराबर. A और D मिल गया. अब तुमको 15 टर्म निकालना है. We have to find 15 term, so we have to write n equal to 15. Okay, understood? Okay, here a equal to 2. सबसे पहले हमने क्या देखा, जो फर्स्ट टर्म है इसको 2 लिखे. Okay, n मतलब बोले तो 15 पोजीशन पे 15 लिखे. d मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. अभी हम इसको यूज फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे. अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो t n की जगह पे 15 डालो इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n कितना है अगेन 15 माइनस 1 एंड d कितना है अगेन 2. तो इज इक्वल टू 2 प्लस 15 माइनस 1 इज अगेन 14 एंड पुट द ब्रैकेट सेम. ब्रैकेट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इनटू 2. तो 2 सेम प्लस 14 टू द 28. 28 प्लस 2 इज 30. तो 15 कितना आ गया 30. तो 15 नंबर पोजीशन पर कौन सा टर्म है 30 है. So this is your answer. ठीक है, तो for this sequence you can see the on 15th position you will get 30 term. So same like this, I'll give you one question that you have to solve for homework. That is find T20 for the sequence 3, 6, 9, 12 डाउन. Write down this question.